तो आज से हम लोग इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। ये 3 बजे वाली क्लास है। आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे और देखो चैप्टर का नाम क्या है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया था। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे। अब देखो इसमें पढ़ने से पहले कह रहा है बिफोर यू रीड, कह रहा है देखो इसमें क्या क्या है। कह रहा है डिस्कस इन क्लास, क्लास में बातचीत करना है। डू यू लाइक होमवर्क, क्या तुमको होमवर्क करना पसंद है, क्या तुम होमवर्क करना पसंद करते हो, बताओ। तो देखो होमवर्क करना कुछ लोग को तो पसंद है और कुछ लोग को पसंद बिल्कुल नहीं होता है। कुछ बच्चे तो होमवर्क पूरा कर लेते हैं और कुछ को बहुत ज़्यादा बोझ लगता है ना। कह रहा है डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या तुम इसको अपने आप करते हो, होमवर्क को अपने आप करते हो। और डू यू गेट हेल्प वाट, होमवर्क डू यू ईजिली हैव। कह रहा है जो तुमको कभी कभी होमवर्क मिलता है उसको करने के लिए क्या करते हो, अपने आप करते हो या फिर किसी की हेल्प लेते हो। तो कुछ बच्चे तो कर लेते हैं अपने आप, लेकिन कुछ बच्चों में तो उल्टा केस होता है, उनके मम्मी पापा उल्टा ही उनका होमवर्क पूरा करते हैं ना। तो जो बच्चे होमवर्क पूरा नहीं करते हैं या मम्मी पापा उनके पूरा करते हैं, उनको आगे चल के बहुत समस्या होती है पढ़ाई में। ठीक है, तो एक ये लड़का, इसका नाम क्या है, पैट्रिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास को। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक जो था कभी होमवर्क नहीं करता था। ठीक है, पैट्रिक क्या करता था, अपना होमवर्क कभी करता ही नहीं था। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, क्या कहता था, टू बोरिंग ही सेड ही प्लेड, यानी कि पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था और वो क्या कहता था, टू बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग है होमवर्क, होमवर्क करना उसको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेंट। कह रहा है होमवर्क करने की जगह पे क्या करता था, वो बास्केटबॉल खेलता था और क्या खेलता था, निंटेंडो खेलता था। किसके जगह पे, इंस्टेंट मतलब होता है जगह पे, है ना। तो होमवर्क करने की जगह पे वो क्या करता था, गेम को खेला करता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेला करता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसकी टीचर ने उससे कहा, क्या कहा, पैट्रिक डू योर होमवर्क। उसके टीचर ने उससे कहा पैट्रिक अपना होमवर्क करो, है ना। अब देखो टीचर लोग हमेशा कहते हैं ना कि अपना होमवर्क करो, लेकिन इसकी टीचर थोड़ी अच्छी सी थी। वो क्या कह रही थी या फिर वो क्या कहते थे टीचर्स, क्या क्या कहते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो, है ना, और यू विल नॉट या यू वांट नॉट ए थिंग, नहीं तो तुम एक भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। पैट्रिक के टीचर क्या कहते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम एक भी चीज़ नहीं सीख पाओगे, है ना। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी है कि जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, अपना होमवर्क टाइम पर नहीं करते हैं, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इनोग्राम्स, कभी कभी क्या होता था, वो क्या फील करता था। तो मैंने यहाँ देखो इग्नोरिमस को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है ना। तो क्या होता था, समटाइम्स क्या होता था कि ही डिड फील लाइक एन इग्नोरिमस, कभी कभी इग्नोरिमस मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, तो कभी कभी तो उसको कैसा लगता था कि वो एक मूर्ख है, उसको कुछ नहीं आता। कुछ बच्चों को ऐसा लगता भी है कि उनको कुछ नहीं आता है। तो ये वही बच्चे होते हैं जो अपना होमवर्क टाइम से नहीं करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया होमवर्क तुरंत करके भेज देना ग्रुप पे। तो जो ग्रुप पे जल्दी से करके भेजता है वो बच्चे अच्छे होते हैं, और जो बच्चे नहीं करते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मूर्ख हैं, है ना। फिर आगे क्या हो रहा है, बट, अब आगे देखो क्या हो रहा है, बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, है ना। ही हेटेड होमवर्क, यानी कि उसको लगता था वो बहुत ज़्यादा मूर्ख है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था। देन वन डे क्या होता है, ही फाउंड हिज कैट प्लेड विथ ए लिटिल डॉल, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी बिल्ली को पाया एक छोटे से गुड्डे के साथ में खेलते हुए, है ना। फिर क्या हो रहा है, ही ग्रेब्ड इट अवे, यानी कि बिल्ली जो है गुड्डे के साथ में खेल रही थी, वो आया इसको पकड़ के, ग्रैब होता होता पकड़ लिया, और पकड़ के दूर लेके चला गया। पैट्रिक बिल्ली से गुड्डे को क्या किया, दूर लेके चला गया। अब देखो पैट्रिक को लग रहा था कि ये गुड्डा है, लेकिन आगे क्या हो रहा है, टू हिज सरप्राइज, यानी कि
इट वॉज नॉट ए डॉल, यानी कि उसको लगा था कि गुड्डा था, लेकिन वो एक गुड्डा नहीं था। इसकी वजह से पैट्रिक क्या हो गया, सरप्राइज हो गया। और सरप्राइज हो गया तो फिर क्या होता है आगे, तो देखो क्या हो रहा है आगे। तो पैट्रिक, ये देखो ये पैट्रिक बना हुआ है ना, और ये गुड्डे को लेकर के चला गया। देखो गुड्डा भी कितना स्मार्ट लग रहा है ना देखने से, है ना। तो एट ऑल, तो मतलब क्या था कि वो बिल्कुल सरप्राइज था क्योंकि वो गुड्डा नहीं था। फिर आगे देखो क्या हो रहा है, बट ए मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज। टाइनीस्ट मतलब होता है एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा, है ना। जैसे ऐसे हम ढेर सारा बना दे तो ये देखो सबसे छोटा है ना। तो क्या कह रहा था, लेकिन वो क्या था, एक छोटा सा मैन था, आदमी था। तो उसको देख करके पैट्रिक क्या था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओ था। तो क्या कह रहा है फिर आगे, ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट। उसके पास में क्या थी, छोटी सी ऊन की क्या थी, शर्ट थी। यानी जो गुड्डा था वो कैसा था, ऊन की शर्ट पहने हुए था ना। फिर ओल्ड फैशनॉइड ब्रिचेस। ब्रिचेस मतलब क्या होता है, उठी हुई, है ना। यानी उठी हुई पुराने ज़माने की फैशन वाली क्या थी, शर्ट थी उसकी। शर्ट पहने था उनका, और उठी हुई उसकी क्या थी, एंड हाई टाल हैट, यानी उठी हुई सी उसकी टोपी थी, और ऊन की उसने शर्ट पहन रखी थी। किसके बारे में बातचीत हो रही है, इस गुड्डे के बारे में बातचीत हो रही है, इस आदमी के बारे में, छोटा सा जो था ना। एंड ए हाई टाल हैट मच लाइक ए विचेस, है ना। एक उठी हुई टोपी थी लंबी सी, तुम कह सकते हो कि किसके जैसा था। विचेस मतलब क्या होता है, तो डायन जो होती है ना, डायन को कभी देखा है कि नहीं देखा है, तो उसकी टोपी एकदम डायन के जैसी थी, वो एकदम डायन के साथ लग रहा था। फिर को कह रहा है कि ही येल्ड, वो चिल्लाया, यानी कि वो जो टाइनी आदमी था, टाइनीस्ट आदमी, वो क्या था, वो चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट। कह रहा है मुझे बचा लो, मुझे दोबारा बिल्ली को मत दे देना। यानी कि वो बिल्ली से परेशान था ना। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू दैट। कह रहा है जो भी तुम कहोगे मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमको ग्रांट करता हूँ कि मैं तुम्हारे प्रॉमिस, तुम्हारी इच्छा को क्या करूँगा, पूरा करूँगा। ठीक। फिर आगे देखो क्या हो रहा है, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, यानी पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या विश्वास नहीं कर पाया पैट्रिक, हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कितना ज़्यादा लकी था। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। अब पैट्रिक तो एकदम खुश हो गया, जितनी भी उसके पास समस्याएं थी उन सभी समस्याओं का आंसर उसको मिल गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा बोझ क्या था, उसको होमवर्क करना, होमवर्क करने में उसका मन लगता नहीं था। तो क्या था, उसको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अब इसको हम अपना सारा होमवर्क दे देंगे कि लो मेरा होमवर्क, इसको तुम्हें करना है। ठीक। हेयर वॉज द, हो गया। फिर कह रहा सो ही सेड, इसलिए पैट्रिक ने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर के आखिरी तक अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर देते हो, मतलब तुम्हारे लिए केवल एक ही काम है गुड्डे, सुन लो क्या काम है, कि सेमेस्टर के आखिरी तक तुम अगर मेरा सारा होमवर्क कर देते हो, दैट इज़ 35 डेज़, जो कि 35 डेज़ का है। 35 डेज़ का मेरा सेमेस्टर है, जो होमवर्क मिला है अगर तुम उसको कर देते हो तो भैया हम तुमको बिल्ली को नहीं देंगे। हैं, यही पैट्रिक ने कहा, इफ़ यू डू ए गुड जॉब आई कुड इवन गेट एज, है ना। अगर तुम जो है अच्छा काम करते हो तो जैसा मैंने कहा है, यानी जैसा तुमने कहा है, सॉरी, वैसा मैं करूँगा, मैं तुमको बिल्ली को नहीं दूंगा। अब जो टाइनी मैन था देखो उसकी क्या हालत हो रही है। तो टाइनी मैन जो है उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ना। द लिटिल मैन्स फेस व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड मतलब होता है झुर्रियाँ, यानी फेस की उसकी जो झुर्रियाँ थी वो कैसी हो गई थी, लाइक ए डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। डिश क्लोथ क्या होता है, जो कपड़ा होता है ना, जो कपड़ा कौन सा कपड़ा है, जो बेकार कपड़ा होता है, जो सफाई के लिए होता है ना। तो लग रहा है कि उसका चेहरा एकदम कैसा बन गया था कि एक पोंछने वाला कपड़ा कहाँ पे फेंक दिया गया है, एक मुसीबत में डाल दिया गया है, इस तरीके से इसका चेहरा हो गया था, एकदम परेशान हो गया। फिर आगे क्या हो रहा है, ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फीस्ट एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कोल्ड,
यानी कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने पहले तो अपना पैर को मारा, है ना। पैर को मारने के बाद में अपनी मुट्ठी को 2-3 बार क्या किया, डबल करके इसे पटका, है ना। फिर क्या किया, एंड पुश्ड हिज लिप्स, और अपने होठों को पीसा, है ना। यानी कि जो टाइनी मैन था एकदम से कुड़कुड़ाने लगा, एकदम से परेशान हो गया कि कौन सी मुसीबत में हम फंस गए हैं। फिर क्या कहता है टाइनी मैन, ओह आई क्रस्ट, मैं तो बर्बाद हो गया, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा, है ना। टाइनी मैन क्या कह रहा है कि मैं तो बर्बाद हो गया लेकिन मैं इसको करूँगा, है ना। अब ये 5, 6 और 7, यानी जो आगे बच रहा है 5, 6 और कौन सा बच रहा है, इधर ही एक पेज बच रहा है ना, 7, 8, 9, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे और कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग एक दिन में, अब ध्यान सुनो, एक दिन में हम लोग कितना पढ़ेंगे, तो हम लोग एक दिन में आधा आधा कवर करेंगे, यानी 2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म करेंगे, है ना। 2 दिन में हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। अब जहाँ तक मैंने पढ़ाया, जो भी पैसेज मैंने आपको पढ़ाया है, आपको करना क्या है कि उस पैसेज में जो भी आपको कठिन वर्ड लग रहे हैं ना, उसको आपको लिख देना है। और कैसे लिखना है, तो मान लो यहाँ पे आपने वर्ड लिखा, ऐसे 2 लाइन खींचना, ठीक है। एक कॉपी में क्या करना, 3 लाइन खींचना, यहाँ पे वर्ड लिखना, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर 2 लाइन छोड़ देना। फिर यहाँ पे वर्ड लिखना, ऐसे ऐसे करके 3-3 वर्ड, और फिर 2 लाइन छोड़ देना, और ऐसे करके ग्रुप पे भेजो। और दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम करना है कि जो पैसेज मैंने आपको आज पढ़ाया है क्लास 6 वाला, ठीक है, उसकी हिंदी लिख करके आपको ग्रुप में भेजना है, ठीक। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल से क्लास थोड़ी थोड़ी बड़ी होती रहेगी, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं ना, हम भी कैसे क्या करना है।